दोपहर का वक्त था। गांव की कुची गलियों में धूप ऐसे बिखरी हुई थी जैसे किसी ने पीला रेशमी कपड़ा जमीन पर तान दिया हो। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन उसमें भी मिट्टी की खुशबू मिली हुई थी। कहीं दूर से बैलों की घंटियों की टिनटिन सुनाई दे रही थी और मुर्गियां खीत के किनारे दाना चुग रही थीं। गांव के एक कोने में बीरी के बड़े दरख्त के नीचे एक बोसीदा लकड़ी की बेंच रखी थी। इस पर 12 साल का एक दबला पतला लड़का बैठा था। नाम था अली हुसन। रंग सनुला, आंखों में अजीब सी गहराई और होंठ ऐसे जैसे कुछ कहना चाहते हूं मगर रख गए हूं। इसके हाथ में स्कूल का बस्ता था, मगर वो जमीन पर लटक रहा था जैसे उसका वजन अली से ज्यादा हो। आप सोच रहे होंगे, 12 साल का बच्चा और इतना संजीदा चेहरा। हाँ बेटा, कभी कभी कुछ हालात बच्चों से उनका बचपन छीन लेते हैं। अली के सामने उसका दोस्त कामरान खड़ा था, जो हमेशा हिंसता खेलता रहता था। उसने शरारत से कहा, ओए अली, आज स्कूल नहीं चलेगा? अली ने आहिस्ता से सिर हिलाया। आज नहीं, शायद कल भी नहीं। कामरान हैरान हो गया। क्यों, बुखार है क्या? अली के होंठ हिले मगर अल्फाज बाहर ना निकले। वो बस सामने खेतों में झूमती सरसों को देखने लगा। पीली फूलों की खुशबू हवा में घुल रही थी, मगर अली के दिल में जैसे कोई बोझ सा जम गया था। इसी वक्त अली की माँ शकीला बीबी गली के कोने से आती दिखाई दी। सिर पर दोपटा सख्ती से लपेटा हुआ, हाथ में पानी की खाली बाल्टी। पसीने की बूंदें माथे पर चमक रही थीं। वो करीब आते ही बोले, अली, घर चल, काम है। कामरान ने माँ की तरफ देखा। आंटी, ये स्कूल क्यों नहीं जा रहा? शकीला बीबी की आंखों में लम्हा भर को चमक आई, फिर फौरन बुझ गई। बस बेटा, कभी कभी जिंदगी किताबों से ज्यादा भारी सबक देती है। ये कहकर वो मुड़ी और चल दी। अली आहिस्ता आहिस्ता उनके पीछे चलने लगा। बस्ता अब भी हाथ में था, लेकिन महसूस हो रहा था कि जैसे हर कदम के साथ उसका बोझ बढ़ रहा हो। घर पहुंचकर अली ने बस्ता कोने में रख दिया। कमरे में एक पुराना पंखा आहिस्ता आहिस्ता घूम रहा था और चारपाई पर उसका बीमार बाप लेटा हुआ था। सांसें भारी, आंखों में थिकन और चेहरे पर कई दिनों की दाढ़ी की झाड़ियां। अली के बाप ने उसे देखकर हल्की सी मुस्कुराहट दी। बेटा, आज स्कूल नहीं गए? अली ने नजरें झुका लीं। अबा, मैं आपके साथ रहूंगा। कमरे में एक लम्हे को खामोशी छा गई। सिर्फ पंखे की चरचराहट और बाहर से आती मर्गों की बांग सुनाई दे रही थी। बेटा, याद रखो, बाज फैसले उम्र से पहले बड़े हो जाते हैं और वही इंसान की पूरी जिंदगी का रख बदल देते हैं। इसी लम्हे अली ने अपने दिल में एक फैसला कर लिया, ऐसा फैसला जिसके बाद उसका स्कूल का बस्ता हमेशा के लिए कोने में रह जाएगा। सुबह का वक्त था। गांव की फजा में मर्गों की बांग और ताज़ा गीले मिट्टी की खुशबू मिली हुई थी। आसमान पर सूरज आहिस्ता आहिस्ता चढ़ रहा था, लेकिन अली के घर में रोशनी के बजाय जैसे उदासी की एक दबीज चादर फैली हुई थी। छोटे से किचन में चूल्हा जल रहा था। शकीला बीबी चुपचाप रोटी बेल रही थीं। आटे में हाथ डालते हुए उनके हाथ कांप रहे थे और आंखों में लाली नमाया थी। अली आहिस्ता से करीब आया और बोला, उम्मा, आज मैं मजदूरी पर जाऊंगा। शकीला बीबी चौंक गई। पागल हो गया है? तो अभी बच्चा है, ये सब तेरे करने के काम नहीं। अली ने एक लम्हे को मां की आंखों में देखा और धीरे से कहा, उम्मा, अबा की दवा, घर का खर्च, बजली का बल, ये सब करने वाला और कौन है? इसी वक्त अंदर कमरे से खांसी की जोरदार आवाज आई। शकीला बीबी फौरन रोटी छोड़कर कमरे की तरफ भागें। अली भी पीछे गया। बस्तर पर अबा का चेहरा और भी जर्द हो चुका था, सांस फूल रही थी। वो बड़ी मुश्किल से बोले, बेटा, तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो, ये मजदूरी तुम्हारे बस की नहीं। अली ने उनका हाथ थाम कर कहा, आबा, किताबें भूख नहीं मिटाते, लेकिन मजदूरी शायद मिटा दे। वो दिन अली ने एंटें ढू कर गुजारा। धूप सिर पर थी, पसीना कपड़ों को भगो चुका था, लेकिन वो एक लम्हे को भी रका नहीं। शाम को जब वो घर लौटा, जेब में मजदूरी के 50 रुपए थे। शकीला बीबी ने पैसे देखे तो उनकी आंखें भर आएं। ये पैसे तुझे खुशी देंगे या बोझ? अली ने मुस्कुराकर कहा, इमा, ये बोझ ही मेरा सहारा है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही अली घर से निकल गया। आसमान अभी नीला और सुनहरा मिला जला सा था। गली में मुर्गियां दाना चुग रही थीं और ठंडी हवा में कहीं कहीं गाय के गले की घंटी बज रही थी। इस बार कुंधे पर बस्ता नहीं था, बल्कि एक पुराना कपड़े का थैला था जिसमें रोटी और प्याज लपेटे हुए थे। वो सीधा गांव के किनारे पर मौजूद ईंटों के भट्टे की तरफ चल पड़ा।
शाम के करीब एक शख्स भट्टे पर आया। उसने सफ़ेद शलवार कमीज पहनी हुई थी और चेहरे पर गहरी ऐंक थी। वो किसी ईंटों के आर्डर के बारे में बात करने आया था। जब उसकी नज़र अली पर पड़ी तो रुक गया। ये बच्चा यहाँ काम कर रहा है? उसने हाजी सदीक से पूछा। हाँ जी, हालात की मार है। हाजी सदीक ने ठंडी सांस भरी। वो शख्स अली के करीब आया। बेटा, तुम स्कूल नहीं जाते? अली ने सिर झुकाकर कहा। जाता था, लेकिन अब नहीं जा सकता। वो शख्स कुछ लम्हे अली को देखता रहा, फिर जेब से कागज और कलम निकाला। ये मेरा पता है, कल शहर आना, स्कूल के बारे में बात करनी है। अली ने हैरत से कागज पकड़ा। दिल में जैसे उम्मीद का कोई भूला हुआ चिराग फिर से जलने लगा हो। सुबह का उजाला फैला भी नहीं था कि अली जाग गया। तकिए के नीचे वही कागज रखा था। उम्मा ने पूछा, आज भट्टे पर जाना है ना? अली ने खामोशी से हाँ में सिर हिलाया, मगर दिल कहीं और था। शाम को हाजी सदीक से बोला, चाचा, कल मुझे शहर जाना है। रात को उम्मा और अबा के सामने कागज रखा। अबा ने कहा, बेटा, मजदूरी हम कर लेंगे, तुम किताबें संभालो। अली ने रात भर सोचा। सुबह होने तक फैसला कर लिया था, बस्ता फिर कुंधे पर होगा। सुबह की हवा ठंडी और खुशबू भरी थी। अली ने बस्ता साफ किया। उम्मा ने माथे पर हाथ फेरा। अबा ने दुआ दी। शहर पहुंचा। स्कूल में फीस माफ हो गई। सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन फिर खबर आई, अबा की तबीयत बिगड़ गई है। अली भागता हुआ गांव आया। डॉक्टर ने कहा, फौरी इलाज के लिए शहर जाना पड़ेगा। इस लम्हे अली ने एक बार फिर बस्ता कोने में रख दिया, मगर इस बार उसके दिल में ये उम्मीद थी कि ख्वाब रखे जा सकते हैं, बस दिल से मिटाए नहीं जा सकते। इस पूरी कहानी से ये सबक मिलता है कि जिंदगी में हालात कितने भी सख्त क्यों न हों, अगर दिल में उम्मीद और हौसला बाकी रहे तो ख्वाब दोबारा जिंदा किए जा सकते हैं। तालीम इंसान की असल ताकत है, और कुर्बानी व मेहनत के साथ जिया हुआ ख्वाब कभी दिल से मिटता नहीं। वो एक दिन जरूर पूरा होने का रास्ता ढूंढ लेता है।